Title of the topic is Watch for the delays that do matter. सबसे पहले objectives of the topic देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to describe various delays that do matter for the networks. जो figures हैं, जो material है in this topic, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems, published in 2014. On your network, knowing that what normal delays times are will help you in identifying unusually high delay times. तो अगर हमारे जो नेटवर्क है हमें पता हो कौन से नॉर्मल या जो एक्सेप्टेबल डिलेज हैं, ये हमें हेल्प कर सकते हैं आइडेंटिफाइंग unusually high delay times. We next provide a list of delays that should be examined. तो वो सारी डिलेज जो हमारे कंसर्न होने चाहिए, अब हम उनकी एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं. पहला डिले कौन सा है? Delays before a server responds with a sync ACK. A client can use the time between the sync and the sync ACK in the TCP handshake to determine the round trip time between the host. तो एक क्लाइंट क्या कर सकता है, वो TCP हैंडशेक में सबसे पहले जो सिंक का पैकेट जनरेट करता है, सर्वर साइड से क्या आना है, सिंक एक्नॉलेजमेंट का पैकेट आना है, सो दैट इट एक्नॉलेजेस द सिंक पैकेट. तो इन दो पैकेट्स के दरमियान जो टाइम लगता है, इसको हम कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम का एस्टिमेट किया जा सकता है. अगर तो एक लार्ज डिले बिफोर द सिंक ACK इज एन इंडिकेशन ऑफ ए हाई राउंड ट्रिप टाइम बिटवीन द होस्ट. तो अगर एक सिंक ACK रिसीव करते करते हमें बहुत लार्ज डिले मिलता है, तो ये इंडिकेशन है कि क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जो RTT है वो क्या है, वो बहुत हाई है बिटवीन द टू होस्ट. डिले नंबर 2, delays before a client completes the three-way TCP handshake. एक क्लाइंट और सर्वर के दरमियान जब TCP है, जो कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, तो थ्री वे हैंडशेकिंग होती है. तो ये इसका जो टाइम है, टाइम बिटवीन ए सिंक ACK एंड क्लाइंट्स ACK टू फिनिश TCP हैंडशेक कैन बी यूज्ड बाय ए सर्वर टू डिटरमिन द राउंड ट्रिप टाइम. तो सर्वर क्या कर सकता है, जो सिंक ACK का पैकेट उसने भेजा और क्लाइंट से फाइनली क्या आना है, एक्नॉलेजमेंट की पैकेट आना है, जो थर्ड पैकेट है इस TCP हैंडशेक प्रोसेस में. तो ये तीसरा पैकेट जो फाइनली जो पैकेट आया ACK का, सर्वर क्या कर सकता है, सिंक ACK और उस ACK के दरमियान जो टाइम लगता है उसको यूज कर सकता है टू एस्टिमेट द RTT. Delays before a server sends a response. In a trace file, if you observe that a server quickly sent an acknowledgement to a client's request, but there is a long delay before server's response, then this is not a path latency issue. ये कौन सा इशू हो सकता है? अगर जो सर्वर है उसने क्विकली एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भिजवा दिया क्लाइंट की रिक्वेस्ट को, बट जो सर्वर का जो रिस्पॉन्स है उससे क्लाइंट तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, तो ये पाथ लेटेंसी का इशू नहीं है. ये किसका इशू हो सकता है? जो एप्लीकेशन रन हो रही है सर्वर साइड में, ये उसका इशू हो सकता है. So we need to consider why a server might be slow. Let's look at the case given in tr-http-pcaprnet101.pcapng. अब हम क्या करते हैं, इस ट्रेस फाइल को डाउनलोड करते हैं, बुक की वेबसाइट से डाउनलोड करें और इसे हम ओपन करते हैं वायरशॉक में, और ताकि इस सिचुएशन को एनालाइज किया जा सके. हम देखते हैं कि जो क्लाइंट की जो गेट रिक्वेस्ट था, गेट होम इन पैकेट 18, it is followed by a server ACK within 17 milliseconds. We can see a delay of almost 1.8 seconds before the requested data begins. तो जो requested data था उसको begin होने में 1.8 seconds लग गए, which is जो पहले क्या था 17 milliseconds acknowledgement में थे, तो अब 1.8 seconds क्यों लग रहे हैं? The trace was taken at the client side. तो client side पे हमने ये trace calculate किया. The round trip time between the hosts is acceptable. ये तो acceptable है, but the server response time is not. तो जो सर्वर का जो response time है, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, 1.8 seconds, unlike जो उसने 17 milliseconds लिए थे earlier. अगर आप इस डायग्राम में देखें, तो हम इस डायग्राम में देखते हैं पैकेट नंबर 20 में 1.924 से हमें क्या मिल रहा है, http/1.1 200 OK. तो ये 200 OK का जो मैसेज है, ये सर्वर साइड से आ रहा है, लेकिन डिले कितना टाइम ले रहा है,
1.924 ले रहा है. So we see almost a 1.8 second delay between the ACK and the data from the server side. Delay number 4. Delays before the next packet in a data stream. There can be several reasons for the delays that occur during a file download or a file upload process. जब आप फाइल को डाउनलोड कर रहे हो या फाइल को अपलोड कर रहे हो, several delays आ सकती हैं. For example, the sender became busy with some other processing. जो sender था वो किसी और processing में busy हो गया. अगर कोई multi-tiered configuration है तो क्या हो सकता है? This can also cause time delays. There can be a device along the path which may be buffering the data for higher priority traffic. वो जो वीडियो स्ट्रीमिंग है उसको हायर प्रायोरिटी दे रहा है और इस तरह की ट्रैफिक को क्या दे रहा है? लोअर प्रायोरिटी दे रहा है. तो क्या हो सकता है? ज़्यादा टाइम लग सकता है. ए लैक ऑफ रिसीव बफर स्पेस एट द रिसीवर साइड, ये भी एक कॉज हो सकता है. वो डिले जो हमें मैटर करते हैं, एक और ऐसा डिलेज बिफोर एन एक्ट फ्रॉम ए टीसीपी पेयर, तो ये भी हमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है. दिस सिचुएशन अराइजेज व्हेन एक्नॉलेजमेंट्स फ्रॉम ए रिसीवर गेट डिलेड बिकॉज ऑफ द पाथ लेटेंसी और डिलेड एक्ट फंक्शन. तो जो एक्ट्स हैं वो डिले किस वजह से हो सकती हैं? कि पाथ की लेटेंसी की वजह से, या जो हमारा डिलेड एक्नॉलेजमेंट का जो एल्गोरिदम है उसकी वजह से ये डिले हो सकती हैं. डिलेड एक्नॉलेजमेंट टाइमर्स जो होते हैं आर ऑफन सेट एट 200 मिली सेकेंड्स. तो नॉर्मली क्या होता है, आप एक्नॉलेजमेंट को डिले कर देते हो 200 मिली सेकेंड्स तक, तो आप कॉमुलेटिव एक्नॉलेजमेंट भेज दें. अगर 200 मिली सेकेंड से नहीं आता तो आप इंडिविजुअली सेगमेंट्स को एक्नॉलेज कर देते हैं. तो ये उसका एक सिम्टम है 200 मिली सेकेंड्स रफली, उससे हमें डिटर्मिन हो जाता है. वो डिलेज जो अकर होते हैं बिफोर ए विंडो अपडेट. ए होस्ट मस्ट वेट फॉर ए विंडो अपडेट बिफोर सेंडिंग ए पैकेट if it finds that window size advertised is too small to fit a full size data segment. अगर तो रिसीवर ने जो विंडो साइज एडवर्टाइज की हुई है वो क्या है, थोड़ी है एज कम्पेयर टू द पैकेट वो जो जनरेट करना चाह रहा है, वो बहुत थोड़ा, रिसीवर के पास थोड़ी सी स्पेस रह गई है और पैकेट का साइज बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, होस्ट को वेट करना पड़ेगा सो दैट द विंडो साइज कैन बी अपडेटेड. तो ये भी एक डिले अकर हो सकता है. तो इस टॉपिक में हमने वो सारे डिलेज को देखा है, उन डिलेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है जो वाकई मैटर करते हैं और जिनको एग्जामिन करना ज़रूरी है.